हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ठीक है, ये चीज़ वीडियो अपलोड करे काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया है, आधा महीना हो गया है। ठीक है, इस बीच ना अभी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि सर बताओ, आपने कहा था और कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि मिड सितंबर से या फिर मिड सितंबर में कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा। आप तो साफ गायब हो गए, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और कुछ बता नहीं रहे हो इसके बारे में, क्या चल के आ रहा है। सर जैसे पहले एक्टिव रहते थे, आप हो नहीं इस बार। देखो, कुछ लोग कह रहे थे सर शायद नहीं है, अब जिंदा नहीं है, तो एक्चुअली सच में जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो चल रही थी, अभी लास्ट टाइम मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। एग्जाम में 10 दिन से ज़्यादा अभी टाइम है। इन 10 दिन के अंदर मैं आपको कल से, देखो आज 12 सितंबर है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:15 बजे के तकरीबन, अभी तक कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे एग्जाम डेट को लेके कोई भी नोटिस नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये साफ साफ है ना कि ये 20 तारीख तक तो बिल्कुल भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं। ओके, 20 छोड़ो, 22 तारीख तक भी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाले। रीजन, क्योंकि एग्जाम का जो है ना, एग्जाम का सिटी वो मिनिमम 10 दिन पहले आता है, 10 दिन मिनिमम पहले। ठीक है, तो इस हिसाब से 22 तक तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि एग्जाम जो है ना, क्या कह सकते हो उसको, कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 22 तारीख तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा था हम मिड में या फिर एंड सितंबर में, तो आप इसको एज्यूम करके चलो। अब ये भाई साहब जब भी स्टार्ट करने वाले 25 से 30 के आसपास कराएंगे, या फिर अगर इनको 23-24 से कराने होंगे तो कल 13 तारीख को दे दे, मतलब इतना श्योर रहो कि 22 तक नहीं होने वाला। अब एंड सितंबर बचा क्या, लास्ट वीक वही ना बचा, 7 दिन। ठीक है, अब तो 7 दिन वही बच गया इनका, 7 से 8 दिन। ओके, तो उसी के बीच में करा लेंगे। और इस बार देखो, ये ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इनको, क्योंकि इस बार कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सेकंड भर्ती आई नहीं है, अब सीधे अगली साल आएगी। तो ये कब से कब तक कराएंगे ये चीज मैं बताता हूँ। बट एक चीज बताऊं आपको कि कल से मैं आपके लिए एग्जाम तक बहुत हेवी मटेरियल दूंगा। प्रॉमिस, मैं अब गायब नहीं होने वाला हूँ। ठीक है, जिंदा बच चुका हूँ। और आगे जो होगी ना चीजें, वो शानदार होगी। बोलोगे 10 दिन में क्या होगा, 10 दिन में जो हमारी पेड बैचेस से और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बिकॉज उनके कमेंट्स आ रहे थे अभी भी हमारे पुरानी वीडियोस पे, इससे साफ पता चल रहा है कि प्लेलिस्ट में जो क्लासेज है ना कोस्ट गार्ड की, वहां से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक गुड न्यूज देने वाला हूँ आगे, जिसकी कोई भी टॉपिक अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। बट मैं इस टॉपिक पे पहले आपको डाउट क्लियर कर दूं कि एग्जाम के बारे में क्या चल रहा है। देखो, अगर इन्होंने, देखो मेरी बात तो बता दूं आपको, ऑफिशियली कोई भी डेटा भी नहीं है। जो भी चीज होगी, एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मेरी कोई पैरवी नहीं है, मेरी बातें सच हो जाती है 90%। वो चीजें ना एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है, पैरवी नहीं है, ना ही मेरा कोई जान पहचान है कोस्ट गार्ड के अंदर। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा है अपने, बट मैं पूछता नहीं किसी से क्या चल रहा है क्या नहीं। अग्निवीर के अंदर भी मेरे घर के बगल का बच्चा पढ़ा है, वो गया है ना, मैंने कभी नहीं पूछा कि बताओ ये चीजें किस तरीके से, मेरे को पता है, इनको नहीं पता होता भाई, इनके डिपार्टमेंट का चीज है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ आपको, नाविक और जीडी की एग्जाम कब तक होने वाली है। तो देखो गाइस, अब जब भी एक्सपेक्टेशन होगी आपकी 23 से क्या हो जाएगी, लास्ट डेट तक सितंबर में। इन्होंने लास्ट सितंबर वही बचा। तो आप बोलोगे सर क्या हम वेट करें मॉक लगाने का। भाई मॉक लगाने का वेट काहे कर रहे हो, अब मॉक लगाओ, डेली एक मॉक तो आप लगाओ, आपको जहां से अच्छा लगे। A to Z स्टडी ऐप के ऊपर भी मॉक है। ओके, मॉक खरीदने से पहले मेरी बातें सुनना, मॉक फटाक से मत खरीदना। ठीक है, हमारी मॉक के अंदर टोटल कितने मॉक्स होंगे, हमारे अंदर 10 ही मॉक है। ठीक है, हमारे ऐप के ऊपर जो मॉक है वहां पे 10 ही है। तो अगर किसी के अब लास्ट में 10 दिन बचा ही है, तो अब क्या ही सीन है, आप एक मॉक डेली लगा लो, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे भी नहीं पढ़ाई करते हैं। तो 10 दिन लगभग लगभग आपके पास बचा होगा, किसी के पास 12, 13, 14, 15 दिन होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये डेट है उसके हिसाब से तो आप डेली मॉक लगा सकते हो, और हमारे मॉक को, एक मॉक को आप 3 बार लगा सकते हो। तो आप इन 10 दिन में ये 10 मॉक लगा लो जो हमारे ऐप के ऊपर होगा, फिर से उसको रिपीट करके एक बार लगा लेना, ताकि ये चीज समझ में आएगी जो गलतियां आपने मॉक में की है पहले। ठीक है, आगे चल के मॉक लगाने का मतलब क्या है, जो गलती मॉक में हुई है वो हमने पढ़ा है, और फिर से जब उस मॉक को लगा रहे हैं तो क्या वो गलती हमारी सुधार हुई है या नहीं हुई है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। खैर वो तो अलग चीज है, बट मैं आपको बोल दूं कि आप एग्जाम का डेट 23 सितंबर या फिर इसके बाद का ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें क्या है भाई, आपका सितंबर में होगा, बिकॉज डिले का इधर कोई चांस ही नहीं बनता, ना कोई रीजन होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एग्जाम कैंसिल होगा या फिर जो होगा, 30 सितंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, बिकॉज सारे एग्जाम इधर अपने टाइम पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और ये भी कराया जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल अगर आपने जीडी या फिर यांत्रिक जिसकी भी फॉर्म भरी है ना, आप प्रिपरेशन में फोकस रहो। ठीक है, दबा के प्रिपरेशन करो, आप दबा के प्रिपरेशन में से ना आप रिवीजन करो। मॉक के बारे में बताता हूँ, देखो A to Z स्टडी ऐप पे ना मॉक है,
और हमारे बैच में जुड़ा था ना, वो उसको 20 मॉक हमने प्रोवाइड कराए थे। तो इस बैच में अगर अभी कोई जुड़ना चाहता है, इस बैच में मत जुड़ो। अब इस बैच की आप प्राइस सोच रहे हो कि 615 रुपए की बैच है सर आपकी, इससे अच्छा हम 100-150 का मॉक ना खरीद ले। सुनो मैं बताता हूँ, इस बैच के अंदर आपको नहीं जुड़नी है। रीजन क्योंकि 615 का बैच मेरे को पागल कुत्ते ने काट रखा है कि लास्ट टाइम में मैं 600 का कोर्स कर दूं। नहीं, हम लास्ट टाइम में अपने कुछ पीडीएफ प्रेफरेंस आपको प्रीफर करते हैं ना कि ये पीडीएफ बना लो। इस बार पीडीएफ भी नहीं खरीदना आपको, हमारे बहुत सारे पीडीएफ होते हैं सेक्शन 1 के, पीडीएफ भी नहीं करने हैं आपके लिए। मैं स्पेशल ऑप्शन लेके आ गया हूँ। देखो हमारी पीडीएफ टोटल सारे सब्जेक्ट से मिला के ना 300 रुपीज के अराउंड बनती है, 250 से 300 के आसपास। ठीक है, ध्यान से सुनना, 250 से 300 के आसपास। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूंगा, कुछ भी फालतू की मार्केटिंग नहीं या फिर अपना प्रॉफिट नहीं। हमारा मॉक टेस्ट कितना भी मिनिमम प्राइस पे जाए ना, वो 100 रुपीज का हो ही जाता है। 300-100 मिला के इधर तो 350 से 400 का तो यही हो जाता है। बैचेस तो दूर की रहो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में से बच्चा क्या क्या खरीदेगा? हम बर्बाद हो जा रहे सर पैसा दे देके। आपसे पैसे उतना लेंगे ही नहीं कि हम आपसे 800-900 रुपए ले। मैं एक चीज लेके आया हूँ ना आपको सेक्शन 1 के लिए ही। आप कोस्ट गार्ड नाविक जो है ना, रक्षक बैग जो सेक्शन 1 का है, चाहे जीडी का हो यांत्रिक का, दोनों के लिए इसकी प्राइस मैंने 461 रुपए कर दी है। और क्या ये वर्थ है आपके लिए? बिल्कुल है। इसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज हम लोग अवेलेबल करा देंगे। अलग से टेस्ट सीरीज लोगे 10 मिल रहा है इस बैच के अंदर। प्रीवियस ईयर के और इस बार का जो टेस्ट सीरीज है ना, मिला के 20 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। और हमारे देखो ये सारे जो रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश की वोकैबुलरी के जितनी भी पीडीएफ्स होती है, ये अलग से जो आपको खरीदना पड़ता है ना, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। इस बैच के अंदर हम लोग पेड पीडीएफ भी अवेलेबल करा दे रहे हैं। हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको ऐप पे अवेलेबल करा दे रहे हैं, जस्ट 461 रुपीज में, एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा है। अब सोचो 400 की यही चीज हो गई आपको, जस्ट हम लोग 61 रुपीज में ना सेक्शन 1 का जो है भाई आपको क्या अवेलेबल करा दे रहे हैं हम लोग, कंप्लीट क्लास, आपको मैथ की क्लासेज। अब इससे क्या फायदा है मैं बताता हूँ, वर्थ है कि नहीं ये चीजें मैं बताऊंगा। मैथ में अगर कोई कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम में बाकी है, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो या फिर आप सोच रहे हो पेड बैचेस ले, भाई मॉक टेस्ट तो आप लोगे, पेड पीडीएफ हमारी या फिर किसी की आती है नोट्स लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, लोगे ही लोगे वो। ठीक है, इससे अच्छा आप ये बैच लो, इसमें आपकी मैथ की कोई सेक्शन 1 की टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रहा है, इंग्लिश ग्रामर की कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, साइंस का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो चीजें आप जीके पढ़ लोगे इसके अंदर, तो ये चीजें फायदे हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं मैं, ये बैच आपके पास 1 ईयर तक रहेगा, पूरा 1 साल तक रहेगा। अगर किसी बच्चा का सिलेक्शन बाय द कहते हैं ना कि चलो ठीक है इस बार हम मेडिकल बेनिफिट हो जाते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स के रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है, फिजिकल नहीं हो पा रहा है, किसी भी रीजन से इस बार मान लो नहीं हुआ, तो ये 1 साल तक ये बैच आपको A to Z स्टडी ऐप पे आप कर पाओगे, फिर दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद तो सिलेक्शन हो जाना आपका, बैठे थोड़े रहोगे, तो अगली भर्ती आएगी उसके लिए भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी क्लास भाई हमारी नई क्लासेज आएंगी, उनको मत खरीदना, बार बार थोड़ी क्लासेस खरीदा जाता है। क्या मैथ में कुछ अलग पढ़ा दूंगा, जो चीजें होती है, साइंस का कुछ टॉपिक चेंज हो जाएगा, करंट अफेयर तो आपके एग्जाम में आता नहीं है, तो फिर सारी चीजें यही रहती हैं। तो अगले 2 भर्ती तक आप इस चीज को आप पढ़ पाओगे। मतलब ये अगर सितंबर में कोई बच्चा खरीदता है, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर में अगर कोई खरीद रहा होता है, तो वो अगले साल अक्टूबर, सितंबर, नवंबर जिस टाइम पे खरीदेगा तब वो एक्सपायर होगा। तब तक 461 रुपीज में आपको मैंने क्या क्या अवेलेबल करा दिया, इस बार के लिए मॉक टेस्ट, इस बार के लिए पेड पीडीएफ, और जो अगली बार पेड पीडीएफ आएगी वो भी अवेलेबल करा देंगे इस बैच में। और जितनी क्लासेज होती है ना सब्जेक्ट की सेक्शन 1 की, वो अगली बार के लिए भी आपकी हो जाएगी इसी के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमने। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ऐप पे कोर्सेज बाय करनी है, आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे, ठीक है। तो ये बैच के बारे में आपको बताना था। अदरवाइज आपको बैचेस आपने ले रखी है तो आपको पीडीएफ मिली होगी, या फिर सोच रहे हो सिर्फ पीडीएफ खरीदना है किसी 1 या 2 सब्जेक्ट की, तो ये चैप्टर वाइज है हमारी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में सेक्शन 1 की, वो आप ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप करके खरीद सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ले सकते हो, ठीक है। और सेक्शन 1 की क्लासेस क्यों मैं बोलता हूँ बार बार, स्कोर करो कैसे भी करके 50 to 55, चाहे कोई बच्चा SC है चाहे ST है। देखो पिछली बार की एक बच्चे की ना स्कोर देखो, सेक्शन 1 में 35 थी, सेक्शन 2 में देखो 27, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप 50 में से ना सेक्शन 2 के अंदर, जीडी के अंदर या फिर यांत्रिक के अंदर आप 40-45 नहीं ला पाओगे, डिफिकल्ट होता है वो। जो स्कोरिंग पार्ट होता है सेक्शन 1, तो देखो इसमें 35 नंबर थे बच्चे की, सेक्शन 2 में उसको बुलाया गया, क्या कहते हैं इसको, 62 नंबर पे। बच्चा SC का होगा, ये SC कैटेगरी से होगा, इसका रिजल्ट हो गया था, बट फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट नहीं होने के बाद देखो नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, रीजन है सेक्शन 1 में, इसके स्कोर कम थे। यही बच्चा अगर देखो 15 नंबर इसका और होता ना, तो कुछ बात ही अलग होता।
इसकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मतलब 50 भी अगर स्कोर हो रहा होता है तो मैं हर बच्चा को कहूंगा, चाहे आप जीडी से हो चाहे आप यांत्रिक से हो, हमेशा टारगेट करना सेक्शन 1 के अंदर 50 प्लस, क्योंकि अब सेक्शन 2 आपकी थोड़ी सी चीजें रिस्की है, सिलेबस बड़ा है, ठीक है, मार्क्स कम है, क्वेश्चन कम है और सिलेबस बड़ा है। देखो चीजें मैं फिर से बोल रहा हूं, कम देखो 50 नंबर के लिए मेरे को 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 60 नंबर के लिए मेरे को 50 चैप्टर पढ़ने हैं, तो कौन बढ़िया है? वही 50 चैप्टर थोड़े से अलग पढ़ के मैं 60 स्कोर करूंगा, उसमें 50 पढ़ के मैं 50 स्कोर करूंगा, तो मैं ज्यादा टाइम कहां पे दूंगा? इन 50 पे अगर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं ना, तो मैं ऑब्वियस सी चीज है, मैं यहाँ पे कम से कम 5 घंटे इस 50 नंबर पे दूंगा, बाकी के 3 घंटे इस 50 पे दूंगा, तब जाके मेरे इधर ज्यादा स्कोर होंगे। और ऑब्वियस चीज है, सेक्शन 1 ना इतना कम सिलेबस नहीं है, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स आता है तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 तो आपको स्कोर करने हैं, बाकी मैंने एग्जाम के बारे में आपको जो बताया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी एक क्रैश कोर्स होंगी, आप सोच रहे होगे सर पीवाईक्यूज करा दो, पीवाईक्यूज का एक मैं सीरीज चला दूंगा, लंबी लंबी वीडियो डाल के, लाइक मैंने रीजनिंग की तो एक क्लास में कंप्लीट करा दी थी, कहते सर साइंस ही करा दो, इंग्लिश ही करा दो, मैथ ही करा दो, करा देंगे भाई, जीके की करा दो, करा देंगे, ठीक है। बट वो चीजें किसके लिए बेनिफिशियल होगी? जिसने कभी ना कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो अभी अगर पढ़ सकते हो तो इस बैच में आ जाओ। इस बैच तो कैसे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये बैच, ठीक है, 461 की है रक्षक बैच, बिकॉज अगली बार के लिए भी आपके लिए, तो हम कुछ भी लूटमारी नहीं कर रहे कि लास्ट टाइम में आके आपको लूट जा रहा, नहीं, हम आपको अगले 1 साल का फ्यूचर बना के दे रहे हैं यहाँ पे, कि आप अगर इस बार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना, तो अगले 1 साल तक एकदम मस्त रहो। और हाँ, एग्जाम के लिए रेडी रहो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, ठीक है। अब ये नहीं कि ठीक है आधार में कुछ गलती है, चलो ठीक करवाएंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं होता, कुछ भी दिक्कत है 10 दिन टाइम है, कोशिश करो, पैरवी वैरवी लगाओ या फिर जैसे हो रही है जान पहचान लगाओ, ठीक करा लो, बिकॉज अगर आधार में या फिर कोई आईडी नंबर जो देखा उसमें अगर कुछ भी मिसमैच हुआ, एग्जाम नहीं देने देंगे आपको, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वीडियो को शेयर कर दो।